हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू in this business study class. Yesterday we were making discussion on chapter number 3. आपका चैप्टर नंबर 3 था वो हम डिस्कस कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 3 जो आपके पास में था उसका नाम था प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ये हमारा चैप्टर था। तो हमने कल तक जो डिस्कस किया था, वी आर डिस्कस द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हैं हमने उनको डिस्कस किया था। उसका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या थी, मेरिट क्या थी और उसकी डीमेरिट्स क्या थी, ये हमने डिस्कस किया था, और उसकी सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ पर थी। और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में आता है पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है जी। तो आपका नेक्स्ट है पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन जो होते हैं वो आपके जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन वो होते हैं जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, पब्लिक उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। कि ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज ए बॉडी ऑफ कॉरपोरेट फॉर्म्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, और बाय द सेंटर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज ए फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट कैन बी अरेंज बाय इट्स ओन फंड आल्सो। ये जो है इसका सारा पैसा सरकार लगाती है, और इसके ये फंड उधार भी ले सकती हैं। पहले वाले डिपार्टमेंटल में क्या था कि 100% मनी या फाइनेंस वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट, और वो जो है एक सरकार से अलग नहीं माने जाते, जबकि सरकार से अलग एंटिटी इनके मानी जाती है, और ये अपना पैसा भी उधार ले सकते हैं बाहर लोगों से। तो कहता है जैसे फॉर एग्जांपल है एयर इंडिया है, आपका इंडियन एयरलाइंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। तो ये सारे के सारे हैं तो सरकारी, पर ये सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस हैं, ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं। तो हम इनको ये नहीं कह सकते कि सरकारी मतलब डिपार्टमेंट नहीं, ये सरकारी कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट करती है, रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं गवर्नमेंट इनको बना के देती है, वो रूल एंड रेगुलेशन पे लागू होते हैं। तो आप जो देखते हैं कि आपके पास में जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, LIC है। LIC क्या है, LIC एक आपका कॉरपोरेशन है, हालांकि है वो सरकारी, पर उसके बावजूद भी वो एक अलग माना जाता है। यानी आपके जो LIC के कर्मचारी हैं वो आपके सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते, बल्कि LIC के माने जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है तो सरकारी, पर उसके कर्मचारी सरकारी नहीं माने जाएंगे, बल्कि वो बैंक के कर्मचारी माने जाएंगे। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो, एक प्रकार से उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय आपके माने जाते हैं। ठीक है। तो इसका कहना मतलब ये हुआ कि सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और सच टाइप ऑफ द कॉरपोरेशंस which are incorporated by the government in parliament or state assembly for the welfare of the public, that are called as the name of a public corporation और द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी होता है वैधानिक, जो कानून के द्वारा बने गए हैं। इसका नहीं ये हुआ कि ऐसी कोई भी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में या विधानसभा में, पार्लियामेंट तो होती है केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पूरे देश के लिए बनाते हैं, और विधानसभा होती है स्टेट की। आपके हरियाणा राज्य की विधानसभा अलग है, पूरे देश में 30 विधानसभाएं हैं। तो विधानसभा स्टेट के लिए बनाती हैं, जैसे कि बिजली बोर्ड आपका कॉरपोरेशन है कि, तो वो आपका जो हरियाणा सरकार ने बनाया है। और जबकि इंडियन एयरलाइंस है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी कॉरपोरेशन है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, उसका पार्लियामेंट में जब पास हुआ था, और ये विधानसभा के अंदर। ठीक है। तो ऐसी कोई भी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा लोकसभा या विधानसभा, पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें क्रिएट किए जाते हैं, और जिनका 100% पैसा जो है गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, और उसके साथ में इन कॉरपोरेशंस को पावर है कि दे कैन टेक द लोन फ्रॉम आउटसाइडर्स आल्सो, मीन्स वो सरकारी पैसे के अलावा भी कहीं ना कहीं से पैसा उधार भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके एग्जाम्पल से मैंने बताए कि इंडियन एयरलाइंस हो गया,
एयर इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया। तो ये आपके जो हैं इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। अब फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, वो कौन सी फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन? फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन के फीचर्स है आपकी वो कौन सी हैं, यानी क्या विशेषताएं हैं? तो पहला इसके फीचर जो है, इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट। फर्स्ट इज इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट। एक्ट होता कानून, ठीक है, दैट में बी इन द पार्लियामेंट और दैट में बी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी हो सकता है। तो यानी आपका इनको बढ़ाने के लिए स्पेशल एक कानून पास करती है। जैसे LIC बनाने के लिए 1948 के अंदर जो है कानून पास किया गया था, LIC कॉरपोरेशन बन गया था इंश्योरेंस का। इसी प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसी प्रकार से आपके हरियाणा के अंदर जो है वो बिजली वितरण निगम बनाए गए थे। तो आपके जो पहली बात है कानून के द्वारा बनाए जाएंगे, यानी पार्लियामेंट में कानून पास होगा। स्पेशली आपका कंपनी बनाई जाती है, वो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, उसके अंदर तो कोई भी आदमी कंपनी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उन सभी को बराबर पावर होती है। पर यहाँ पर जो कानून बनेगा पार्लियामेंट में, इन कॉरपोरेशंस को, इन कॉरपोरेशन के कंस्ट्रक्शन में उनको स्पेशल पावर्स या स्पेशल चीज़ें दी जा सकती हैं, ठीक है। तो यानी इनका हर कॉरपोरेशन अलग एक फॉर्मेट हो सकता है, अलग प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। सेकंड है द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ कॉरपोरेशन इज डिफाइंड इन एक्ट ओनली, यानी आपकी जो पावर्स हैं, पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिमिटेशंस, all are discussed in एक्ट। आपकी जितने भी पावर्स हैं, जितनी भी कोई चीज़ हैं, वो कमियां सारी के सारी जो कानून बना है उसी के अंदर ही आपके डिस्कस कर दी गई, डिफाइंड कर दी गई हैं। यानी अलग से हमें कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। ऑल द रिलेटेड थिंग्स आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। जो कॉरपोरेशन के लिए जो भी एक्ट बना है उस एक्ट में सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। जैसे कि अगर आप LIC का एक्ट 1948 देखोगे, उसमें सारे कौन कौन ऑफिसर होंगे, किस प्रकार के ऑफिसर होंगे, क्या पावर्स होंगे, क्या उनकी लिमिटेशंस होंगी, सारी चीज़ उसमें लिखी होती हैं, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी कोई केस होता है तो वो आपका इंडियन जो आपका LIC एक्ट 1948 के अनुसार इसको देखा जाता है, ठीक है जी। तीसरा कह रहा है इट ऑपरेट अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो यानी अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी ये जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे कंट्रोल में रहते हैं। यानी पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होगा। यानी कहने का मतलब इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल करते हैं, सीधे रूप से कंट्रोल नहीं करते हैं। इनका कोई मिनिस्टर नहीं होता, बल्कि इनके जो चेयरमैन होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, दैट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, विच इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। NOM, शायद स्पेलिंग गलत है, मैं दोबारा देख लेता हूँ। NOMINATED, नॉमिनेटेड। आपका जो है ये मैनेज्ड और
मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो इनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यानी एक बोर्ड बनाया जाता है, उसमें 10, 15, 20 आदमी हो सकते हैं, और उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं ऑल आर अपॉइंटेड बाय और ऑल आर नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट। उनमें कोई भी जो डायरेक्टर हैं कोई भी हैं वो सारे के सारे अपॉइंट किए जाते हैं आपके गवर्नमेंट के द्वारा, यानी एक प्रकार से गवर्नमेंट इनडायरेक्ट रूप से इनको कंट्रोल करती है। सिक्स्थ इज पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेमुनेशन। कॉर्पोरेशन हैज its own rule and regulation। इट्स ओन रूल एंड रेगुलेशन। कॉरपोरेशन के अपने खुद के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, चाहे वो आपके उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, यानी उनके कर्मचारी अपॉइंट करने से रिलेटेड है, चाहे उनकी तनख्वाह या कोई चीज़ है। तो यानी आपका जो एक्ट बना था उसी एक्ट के अंदर जो है ये डिफाइन किया गया है कि इसके अंदर जो है कर्मचारी कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, वो कैसे काम करेंगे और उनकी रेमुनेशन क्या होगी। ठीक है जी। और नेक्स्ट ये करें कि इट एंजॉय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इट enjoys एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी तो स्वतंत्रता, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब हुआ काम करने की स्वतंत्रता होना। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हम कम मान के चलते हैं, ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस शायद कम होता है। अब कहने को है ये होता तो उतना ही है, ठीक है। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो इसमें कम होता है, तो इट एंजॉय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो है उसका आनंद इन लोगों को मिलता है। नेक्स्ट है द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन टू सर्व द जनरल पब्लिक। तो मेन मोटिव इनका क्या है? मेन मोटिव इज सर्विस। सर्विस का नौकरी करना नहीं, आम जनता को सेवा देना इनका मेन मोटिव होता है। मोटिव नॉट ऑन द प्रॉफिट, इनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि इनका उद्देश्य है जनता की सेवा करना होता है। अब जैसे कि आपके बिजली बोर्ड हैं, तो बिजली बोर्ड जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे चलाने का तरीका होता है, या और भी कोई हैं तो नो लॉस है नो प्रॉफिट बेस का उनका मेनली होता है। मेन उनका जो है काम सेवा देना होता है लोगों की, ना कि पैसा कमाना। नेक्स्ट करके इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। तो आपका जो है अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, अकाउंट होता है जवाबदेही, अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और असेंबली, ये जो है पार्लियामेंट या असेंबली उनके प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि जब भी इसकी एनुअल रिपोर्ट जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो कंसर्न्ड जो डायरेक्टर्स हैं या कंसर्न्ड जो पर्सनस हैं उनको जवाब देना पड़ता है कि आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है। ठीक है। तो ये इसमें जो है वो आपका पूरा का पूरा आपका अकाउंटेबल होता है जनता के प्रति। और लास्ट है अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन जनरली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिट, यानी आपका जो है इसमें अकाउंट जो हैं, अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय CAG, कंट्रोलर जनरल से। ठीक है। तो आपके ऑडिट होता है चेक करना कि आपके अकाउंट जो है वो चेक किए जाते हैं इनके द्वारा। यानी कहना दिया कि ये जो आपकी एक बॉडी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, CAG जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो जो कमियां निकाल देगी वो उनको माननी पड़ती हैं। ठीक है। तो आपकी ये फीचर्स आपके पास में थी, तो फीचर्स को दोबारा फिर देख लो, मैं एक बार फीचर को बता दूं। ठीक है। आपका पहले पब्लिक कॉर्पोरेशन होते क्या हैं? पब्लिक कॉर्पोरेशन आर दोज विच आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर और इन द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट के अंदर जो है इस प्रकार के जो कॉर्पोरेशन को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है, एंड हुज फंडिंग इज डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट।
and they can raise the loan from outside the government also. For example, इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन हैं जितने भी हैं, इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका जो है LIC है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इनका जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपके जुड़े होते हैं सरकार से, यानी एक प्रकार से सरकारी ही कहलाते हैं, ठीक है। इनके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास होगा, उसी के अनुसार जो है ये सारे काम करते हैं। तो कहने वाला ये हुआ कि ये सरकारी सीधे रूप से तो नहीं है, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसमें तो सरकार का मिनिस्टर बनता था और उसके नीचे ही आते थे, ठीक है। तो अब हालांकि इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर तो हमारे भी है, पर वो कॉरपोरेशन का मिनिस्टर है, वो सीधा डिपार्टमेंट का मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके जो कॉरपोरेशन बनते हैं वो जनता की भलाई के लिए सरकार बनाती है। बस इसमें ये कि पार्लियामेंट में एक्ट आएगा, एक्ट के अनुसार जो है वो बनेगा, सारे पार्लियामेंट में लोग अपने सुझाव रखेंगे और क्या उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, कितना पैसा उसमें लगेगा, सारे रूल एंड रेगुलेशन उसी समय बना के दे दिए जाएंगे और फिर सरकार कहेगी आप इसी प्रकार से चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉरपोरेशन कहलाते हैं। इसके जो आपके फीचर्स कौन सी हैं, पहला इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट, जैसा मैंने अब भी बताया कि ये एक कानून स्पेशल बनाया जाता है, पार्लियामेंट हो चाहे आपके राज्य की विधानसभा हो, तो उस कानून के द्वारा ही बनता है, किसी आपका कंपनी एक्ट के अनुसार ये नहीं बनता है। दूसरा पावर्स ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस आर डिस्कस्ड इन एक्ट, यानी इसके जितने भी पावर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो सारे के डिस्कस या डिफाइन कर दी जाती हैं आपके एक्ट में, जो कानून बनाया था उसी एक्ट में कर दी जाती हैं। यानी इसके अलावा कोई नई चीज़ों की इंटरप्रिटेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। किसी को देखना है तो उस एक्ट को पढ़ ले, जैसे कि आपने बिजली बोर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट निकाल लो हरियाणा का, आपके फ़ोन के ऊपर ही सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी कि आप जब मीटर कनेक्शन कैसे लेंगे, आप जो है किसी को जुर्माना लगा तो उसके क्या कर सकते हैं, अगर आपका बिजली बोर्ड काम नहीं करता तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं, तो आप सारी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं, उसके कंट्रोल में ये काम करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके कंट्रोल में रहेंगे। यानी इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल रखती है, क्योंकि फाइनेंस भी वहीं से आता है और इनके डायरेक्टर्स भी वहीं से आते हैं। मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच इज़ नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, वही बात मैं कह रहा था कि ये मैनेजमेंट जिसका होता है, जो चलाता कौन इसको, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कितने मेंबर्स का कंसिस्ट हो सकता है, वो आपका सिंगल मेंबर भी हो सकते हैं, आपके जो 2, 5, 7, 10, 15, 20 कितने मेंबर उसमें गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है। तो यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वो चलाएगा इसको, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन इट्स ऑन रूल एंड रेगुलेशंस, कॉरपोरेशन के अपने रूल एंड रेगुलेशन होंगे, क्योंकि वो एक्ट के अंदर बना दिए गए थे उसके रूल एंड रेगुलेशन कि आप अपॉइंटमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप जो है तनख्वाहें देंगे तो कितनी देंगे, आपके कानून कैसे लागू होंगे, किसी कर्मचारी को लगाना, किसी कर्मचारी को हटाना, किसी कर्मचारी को पनिशमेंट देना, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना या कोई प्रॉपर्टी बेचना, वो सारा उस एक्ट में लिख दिया गया था। तो यानी आपके रूल एंड रेगुलेशन इसमें जो है खुद के होते हैं। इट एंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है कम से कम जो है सरकार का इंटरफेरेंस होता है, हालांकि कहने की बातें हैं, ठीक है। तो इसमें प्रशासनिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको स्वतंत्रता होती है। आपका बिजली बोर्ड का डायरेक्टर है, वो कोई भी एक्शन ले सकता है, उसको पावर होती है, सरकार हस्तक्षेप कम ही करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है मेन मोटिव इज सर्विस, कि यहाँ पर मेन उद्देश्य जो है वो लोगों की सेवाएं करना है, यानी ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, पैसा इतना ही कमाना है कि ये कॉरपोरेशन चलते रहें, ये नो प्रॉफिट नो लॉस से बेस होता रहे, और ये नहीं है कि वो प्रॉफिटियरिंग करें जैसे कंपनीज करती हैं, ऐसा वो नहीं करते। और उसके अंदर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, आपके ये जो जवाबदेही इन लोगों के कि जब कॉरपोरेशन के साल में एक बार जितने भी उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में जो है डिस्कस होता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जो डिस्कस होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आम जनता के बीच में डिस्कस हो रहा है, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
और उसके बाद में कहता है कि अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय CAG। इसका जो कंट्रोलर जो इसमें इसका नाम जो पूरा है वो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो एक इंडिपेंडेंट संस्था होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से उसका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो वो जो भी अकाउंट ऑडिट करेगी वो निष्पक्ष होंगे, अगर उसमें कोई गलतियाँ होंगी तो वो लोग उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी इसकी फीचर्स थी एक आपके पब्लिक कॉरपोरेशन की। कल हम इसकी जो है मेरिट एडवांटेजेस हम ये पढ़ेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। उसके बाद में आपका ये ख़त्म हो जाएगा कॉरपोरेशन। फिर हम गवर्नमेंट कंपनीज़ की बात हम करेंगे और गवर्नमेंट कंपनीज़ के बाद में जो है वो आपकी जो ग्लोबल या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई ऐसा पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो आपको यहाँ समझ में ना आया हो, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे से कर सकते हैं। नहीं ऐसा कोई पॉइंट? चलो ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थोड़ी देर बाद हम फिर मिलेंगे।